तो चलिए दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है फॉर फीचर ऑफ शेयर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। अब हम क्या करेंगे, शेयर को फॉरफिट करेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से सीख लिया कि फॉर फीचर ऑफ शेयर होता क्या है और कैसे शेयर को जो है एक शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, उसकी मेंबरशिप को कैंसिल किया जाता है। आज हम क्या करने वाले हैं, आज भी हम वही करने वाले हैं, मेंबरशिप को कैंसिल ही करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सीक्वेंस है। आज उस शेयर्स को हम फॉरफिट करेंगे जो कि प्रोराटा बेसिस पे अलॉट हुए थे। अगर आपको याद होगा, इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर हमने किया था, तो हमने जो है शेयर एक प्रोराटा बेस पे भी अलॉट किए थे। प्रोराटा बेस मतलब क्या, पार्शियली एक्सेप्टेड, पार्शियली रिजेक्टेड। कुछ हमने एक्सेप्ट किए थे, कुछ हमने जो है रिजेक्ट कर दिए थे, जिनका पैसा अगली कॉल पे हमने जो है एडजस्ट कर दिया था। मोस्टली वो हमने पैसा अलॉटमेंट की कॉल पे एडजस्ट कर दिया था। उस अलॉटमेंट को बोलते हैं प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट। अब ऐसे शेयर होल्डर जिनकी अलॉटमेंट प्रोराटा बेस्ड है, उसको किस तरीके से फॉरफिट किया जाता है, उन्होंने फॉल्ट कर दी पेमेंट में, वो किस तरीके से फॉरफिट किए जाएंगे उस वीडियो में हम सीखेंगे। आज की वीडियो में हम जो है उसको सीखेंगे। छोटा सा एक माइनर सा चेंज है, छोटी सी हमें जो है एक और कैलकुलेशन करनी पड़ती है, और फॉर फीचर की एंट्री जो है हमारी सेम ही रहती है, बस एक कैलकुलेशन हमें जो है थोड़ी सी और करनी पड़ती है, और इसके लिए आपको इशू की एंट्री बनाना ज़रूरी है। जब तक आपने इशू की एंट्री नहीं बनाई, फॉर फ्यूचर की एंट्री आप कर ही नहीं सकते। इशू आपके लिए चाहिए ही चाहिए, तो इसमें आपका क्वेश्चन भी इशू वाला ही बनता है। अगर कोई शेयर प्रोराटा बेस्ड अलॉट हुआ है और उसको किस तरीके से किया जाएगा, आज की वीडियो में हम सीखेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 3 की हेल्प से हम इसको जो है सीखने वाले हैं कि किस तरीके से प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट की शेयर्स को फॉरफिट किया जाता है, ठीक है। पेज नंबर है हमारा 429, चैप्टर है हमारा फॉर फीचर ऑफ शेयर, बुक नंबर 2। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो आप पेज नंबर 429 खोल लीजिए। अ कंपनी हैज ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन टू द पब्लिक 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। पहले डिटेल्स डाल लेते हैं। इशू कितना किया है कंपनी ने, 10,000 शेयर्स किए हैं ऑफ ₹10 की फेस वैल्यू पे, और इसके अंदर कंपनी हैज रिसीव एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर। कंपनी को यहां पे देख लेते हैं कि एप्लीकेशन कितने की मिली। कंपनी को एप्लीकेशन मिली 15,000 शेयर्स की। बस यहीं पे ही गड़बड़ हो जाती है। प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट किस पे किया जाता है, ओवर सब्सक्रिप्शन पे किया जाता है, और हो गई ओवर सब्सक्रिप्शन। शेयर कितने इशू है, 10,000, एप्लीकेशन कितनी आई है 15,000। अब हमें प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट करनी पड़ेगी, मतलब कहीं ना कहीं 5,000 शेयर्स को हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। या तो उनका पैसा एडजस्ट कर देंगे या तो रिफंड करेंगे, और जाहिर सी बात है अब तो हम एडजस्ट ही करेंगे, क्योंकि तभी तो हम प्रोराटा बेस पे फॉर फीचर सीख पाएंगे। आगे लिखा है कंपनी हैज डिसाइडेड टू अलॉट शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस, यानी कि कंपनी ने क्या किया, 15,000 शेयर होल्डर्स को 10,000 शेयर्स अलॉट कर दी। बस कोई कैटेगरी नहीं बनी, फुली अलॉटेड, फुली, मैंने आपको जो सिखाया था ना, फुली रिजेक्ट, फुली अलॉटेड, वो कैटेगरी नहीं बनी। 15,000 शेयर्स को 10,000 शेयर अलॉट कर दिए गए, यानी कि 5,000, अब जो 5,000 शेयर से एप्लीकेशन का पैसा आया है वो एडजस्ट किया जाएगा। कौन सी स्टेज पे, क्वेश्चन बोलेगा जो, ठीक है। तो अगर नहीं बोलता है तो भैया वो फिर अलॉटमेंट की स्टेज पे जो है हम क्या कर देंगे, उसको एडजस्ट कर देंगे। प्रोराटा बेस का मतलब यही है कि उसका पैसा एडजस्ट किया जाएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, गुनाक्षी होल्डिंग 200 शेयर। यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, गुनाक्षी एक शेयर होल्डर है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में गणेश था, ऐसे गुनाक्षी के पास 200 शेयर है, ठीक है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल मनी। कौन कौन सी मनी इसने पे नहीं की, अब अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, 2 स्टेज की इसने पैसा नहीं दिया, जो कि आगे बताया जाएगा कि कितने स्टेज रखे हैं। फर्स्ट कॉल और अलॉटमेंट मनी उसने जो है 200 शेयर पे उसने नहीं दी। कितने कितने रुपीस, वो जो हम आगे देखेंगे। आगे लिखा हुआ है कि अमाउंट पेबल वाज एज अंडर। कंपनी ने 3 स्टेजेस यहाँ पे रखी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ठीक है, और कॉल। बस एक ही कॉल इसने रखी है, कुछ नहीं बोला तो कॉल ही। एप्लीकेशन पे 2 रुपये लिए हैं कंपनी ने, अलॉटमेंट की स्टेज पे कंपनी ने 3 रुपये लिए हैं, और फिर 5 रुपये कॉल पे लिए हैं उसने। तो टोटल 10 रुपीज़ कंपनी ने इस हिसाब से लिए हैं। और गुनाक्षी ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया, मतलब 3 रुपये अलॉटमेंट के नहीं दिए और 5 रुपये कॉल के नहीं दिए हैं। तो कंपनी ने 8 रुपये जो है गुनाक्षी ने नहीं दिए हैं। तो देखा जाए तो कंपनी ने 2 रुपये जो है गुनाक्षी ने दिए हैं और कंपनी ने उससे लिए हैं।
तो एप्लीकेशन की स्टेज पे पैसा दे दिया, फॉल्ट किस पे किया, अलॉटमेंट पे और कॉल पे। आगे पढ़ लेते हैं। मेक जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। लेजर अकाउंट भी हमें बनाने पड़ेंगे, जो कि मैं आप इस क्वेश्चन में नहीं बनाऊंगा, वो आप खुद बनाओगे। लेजर पोस्टिंग सीधा हम कर लेंगे जनरल एंट्री से, जो कि मैंने आपको पहली ही बहुत पहले लेजर जब सिखाया था तब मैंने सिखा दिया था लेजर अकाउंट बनाया कैसे जाता है। और वैसे भी इतने सालों से आप पढ़ रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, तो लेजर अकाउंट प्रिपेयर तो आता ही होगा आपको करना, ठीक है। और हमें अब जो है क्या करना है, इशू और री इशू की एंट्री करनी है, सॉरी इशू ऑफ फॉरफीचर की एंट्री करनी है, जो कि यहाँ पे बताया नहीं गया, बट यही हम सीख रहे हैं, तो यही हमें जो है इसके अंदर करना है, ठीक है। अब कैसे किया जाता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो कंपनी ने जो है प्रोराटा बेस्ड अलॉट किया है, तो ये अब जो है हम फॉरफीचर्स के अंदर सीखेंगे। और इसने देखो यहाँ पे फॉल्ट कर दिया और इसके शेयर हो गए फॉरफिट, ठीक है। प्रोराटा बेस्ड में अब जो है इसके शेयर हम क्या करेंगे, फॉरफिट करेंगे, और इस वीडियो में सीखने वाले हैं। चलो सबसे पहले इशू की एंट्री करते हैं। पहली एंट्री एप्लीकेशन स्टेज की होगी, पैसा आएगा हमारे पास तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर आएगा शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर एप्लीकेशन। कितने रुपीज़ की डिमांड की है यहाँ पे, 2 रुपीज़ की हमने डिमांड की है, कितने 1000 शेयर, भाई एप्लीकेशन तो 15,000 शेयर की है, तो एप्लीकेशन का पैसा लिखेंगे 15,000 शेयर, 30,000 रुपये टोटल हमारे पास आ गए। अब इसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो पहले शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन के स्टेज पे हमें कितना पैसा मिला था, 2 रुपये हमने डिमांड किए थे, लेकिन 15,000 से जो है शेयर हमारे पास आए और 30,000 रुपये हमें ट्रांसफ़र करने। और अगर देखा जाए शेयर अलॉट करने की पावर तो हमारे पास 10,000 की थी ना, 15 थोड़ी करेंगे, तो शेयर कैपिटल तो 10,000 से ही क्रिएट होगी, क्योंकि उससे ज़्यादा तो शेयर है ही नहीं हमें। तो हमने 2 रुपये डिमांड किए थे, लेकिन शेयर कैपिटल तो 10,000 की है, तो 10,000 से ही वो क्रेडिट होगी। फिर तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 20,000 बनते हैं, मिसमैच आ जाएगा। प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट है, बाकी का जो पैसा बचा हुआ है 5,000 शेयर का, वो एडजस्ट किया जाएगा अगली कॉल पे। भाई इनको शेयर तो अलॉट कर दिए गए हैं, और ये एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास 5,000 शेयर से आ चुका है, तो इनको आगे भी तो हमें पैसा देना पड़ेगा, एडजस्ट कर लेंगे अगली कॉल पे। तो क्या लिखेंगे, अगली कॉल का नाम हमारा शेयर अलॉटमेंट है, तो टू शेयर अलॉटमेंट लिख देंगे। और ये प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ। तो भैया 2 रुपये हमने उससे एक्स्ट्रा लिए थे, कितने शेयर पे, 5,000 शेयर से, जो कि अगली कॉल पे हमने एडजस्ट करना है इसे, तो 10,000 यहाँ पे एडजस्ट हो गया। ये हमारी एप्लीकेशन की स्टेज की एंट्री कंप्लीट। अब अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट को कैसे ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट की स्टेज पे हम 3 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, कितने 1000 शेयर, 15,000 नहीं, वो तो अब एडजस्ट हो चुके, 10,000 शेयर पे करेंगे जितने की पावर है, तो 10,000 शेयर, 30,000 की हम डिमांड कर रहे हैं, ये ड्यू कर दिया हमने, ठीक है जी। अब रिसिप्ट की एंट्री पे यहाँ पे थोड़ी सी हमें जो है कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब रिसिप्ट की एंट्री डायरेक्ट भी हो सकती है, और रिसिप्ट की एंट्री कॉल इन अरियर से भी हो सकती है, और दोनों में सिखाऊंगा। यहाँ पे रिसिप्ट की एंट्री में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, क्योंकि हमने अभी शेयर को फॉरफिट करना है, ठीक है। तो रिसिप्ट की एंट्री में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। चलिए पहले मैं डायरेक्ट एंट्री करता हूँ रिसिप्ट की, जो कि मैंने कल सिखाई थी आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। भाई क्या पूरा पैसा मिलेगा, बिल्कुल नहीं, 2 जगह से पैसा हमें नहीं मिलेगा। एक तो ये एडजस्ट कर दिया, वो माइनस किया जाएगा, जो कि एडजस्ट किया है आगे वाली स्टेज में माइनस कर दिया जाएगा। और दूसरा भाई इस गुनाक्षी ने भी 200 शेयर पे फेल कर दिया, तो 3 रुपीज़ नहीं दिए, 200 शेयर पे इसने फेल कर दिया, तो 600 रुपीज़ इसने नहीं दिया, वो भी माइनस किया जाएगा। तो क्या क्या करूँगा मैं, 30,000 रुपये की हमने डिमांड की थी, जिसमें से 10,000 हमने पहले से ही एडजस्ट कर दे दिए, वो माइनस कर देंगे, जो कि प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट में आपको सिखा चुका हूँ, वो कैसे माइनस करते हैं हम उसके अंदर। और प्लस 600 रुपये इसने नहीं दिए, है ना, यही होगा, बिल्कुल नहीं। 600 रुपये क्यों माइनस कर रहे हो भैया, मुझे बताओ। ये जो 10,000 रुपये शेयर अलॉटमेंट में हमने एडजस्ट किए हैं, उसमें क्या इसके पैसे नहीं है, इस 200 शेयर के, ये भी 200 शेयर इसी के अंदर ही तो ऐड हैं।
तो हमने मतलब इसने जो है 200 शेयर पे भी एडवांस दिया है, तो इसने कुछ पैसा पहले से ही दे रखा है। पूरे 600 रुपये इसके हम कॉल इन अरियर में नहीं डाल सकते, क्योंकि कुछ एडवांस इसने इसके अंदर भी दे रखा है, ठीक है, वो हटाना हमें पड़ेगा इसके अंदर। ध्यान से समझो इसको, मैं फिर से बता रहा हूँ। मुझे बताओ ये जो 10,000 रुपये हमने एडजस्ट किए प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट के अंदर, उसमें इस 200 शेयर के भी तो पैसे होंगे, इस गुणाक्षी के भी तो पैसे होंगे, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि इस स्टेज पे इसने 600 रुपये हमें नहीं दिए, 3 × 200 हमने किया इसको जब, तो कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि इसने यहाँ पे एडवांस भी तो दिए हैं, तो एडवांस हम इसके यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो हम नहीं बोल सकते कि इसने पूरे 600 रुपये नहीं दिए, कुछ इसने एडवांस दे रखा है। अब सवाल ये उठता है कि कितना एडवांस दे रखा है, हमने तो टोटल एडवांस लिखा है यहाँ पे 10,000, तो उसको निकालने के लिए हमें कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा वो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, मैं यहाँ पे रफ कैलकुलेशन आपको बताऊंगा, और वही रफ कैलकुलेशन आपने करनी है। कैसे कैलकुलेशन होगी? पहले हम क्या निकालेंगे कि एडवांस कितना आ रखा है, एडवांस ऑफ 200 शेयर्स, 200 शेयर्स है ना, कि 200 शेयर का एडवांस कितना आ रखा है, ये एडवांस हम निकालेंगे। एडवांस कैसे निकाला जाएगा? सबसे पहले एडवांस के लिए मैंने एक फिगर लेनी है, टोटल एडवांस कितना हमें मिल रखा है। भाई अगर देखें तो टोटल एडवांस हमने एडजस्ट किया था 10,000 रुपये। फिगर पहली क्या लेनी है? टोटल एडवांस कितना मिल रखा है। भाई 10,000 हमें जो है टोटल एडवांस मिल रखा है, ये टोटल एडवांस है। फिर उसको हमने कर देना है इंटू किससे करना है कि भैया कितने नंबर ऑफ अनपेड शेयर हैं, किसने जो है फॉल्ट की है पेमेंट में। अनपेड शेयर तो 200 ही है ना भाई, इसी ने ही तो पेमेंट में फॉल्ट की है, तो इंटू 200 कर देंगे, डिवाइड कर देंगे उस प्रोराटा ग्रुप में टोटल शेयर हैं कितने, हमने उसको प्रोराटा ग्रुप को अलॉट किया था। भाई दूसरा ग्रुप तो यहाँ पे है ही नहीं, है ही प्रोराटा ग्रुप। यहाँ पे देखो 15 को 10 दिया गया, है ही प्रोराटा ग्रुप, तो उसमें टोटल शेयर हमने 10,000 अलॉट किए हैं, तो बस उसको डिवाइड कर दो 10,000 से। ठीक है जी, क्या करना है हमें? सबसे पहले टोटल एडवांस का अमाउंट लिखना है कि हमने टोटल एडवांस लिया कितना है। 10,000 लिया है, देखो भाई यहाँ देख सकते हो आप, 10,000 टोटल एडवांस लिया है। फिर हमें जो है उससे इंटू कर देना है कितने शेयर्स ने जो है फॉल्ट किया है पेमेंट के अंदर, जिसका हम निकाल रहे हैं। भाई 200 शेयर का हम निकाल रहे हैं, तो 200 शेयर ने ही फॉल्ट की होगी, क्योंकि एडवांस उसी का ही तो निकाल रहे हैं हम, तो 200 शेयर यहाँ पे डाल दिया हमने। फिर क्या करना है कि उस पूरे प्रोराटा ग्रुप में टोटल अलॉट शेयर कितने हैं, तो टोटल अलॉट शेयर तो इतने हैं 10,000 ही, एक ही तो ग्रुप है इसमें, दूसरा ग्रुप है ही नहीं, तो 10,000 शेयर है, तो डिवाइड कर दिया 10,000 रुपये, तो हमारा एडवांस कितना निकला? ₹200। इस 10,000 शेयर में सिर्फ 200 रुपये इन 200 शेयर ने एडवांस दे रखा है। तो अगर हम निकाले कि टोटल एडवांस कितना हुआ, सॉरी टोटल अनपेड कितना हुआ, अगर हम निकालें तो भैया ड्यू जो है, अगर देखें अलॉटमेंट की स्टेज पे इस शेयर होल्डर पे कितना हुआ था, 200 शेयर से 3 रुपये ड्यू हुए थे, और देखा जाए 600, जिसमें से लेस कर देंगे, इसने कुछ एडवांस दे रखा था, 200 रुपीज़ इसने एडवांस दे रखा था, तो टोटल अनपेड इसके 400 रुपये हैं। तो मतलब अलॉटमेंट की स्टेज पे इसने सिर्फ 400 रुपये ही नहीं दिए हमें। हम क्या समझ रहे थे, इसने 600 रुपये नहीं दिए। भैया इसने एडवांस भी तो दिया था, यहाँ पे इसका एडवांस जुड़ा हुआ है, जो कि हमने ये फॉर्मूला लगा के निकाल लिया कि 200 रुपये एडवांस जुड़ा हुआ था, और वो माइनस कर दिया, तो 400 रुपये टोटल अनपेड है। तो 600 की जगह हमें क्या माइनस करना है? 400 रुपये माइनस करना है बस। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें जो है करनी पड़ती है। कैलकुलेशन का फॉर्मूला फिर से बता देता हूँ, क्या लिखेंगे? सबसे पहले टोटल एडवांस हमने कितना लिया है, उस प्रोराटा कैटेगरी से ही तो लेते हैं हम, एडजस्ट कर दिया वो रेरा, इनटू कर देंगे नंबर ऑफ अनपेड शेयर कितने हैं, कितने शेयर ने फॉल्ट की है पेमेंट में, तो भैया 200 शेयर ने की है फॉल्ट पेमेंट में, जिसका निकाल रहे हैं उसी ने ही फॉल्ट की होगी। डिवाइड कर देंगे कि टोटल शेयर कितने हैं उस प्रोराटा कैटेगरी के अंदर, 10,000 थे। अलॉट वाले लिखेंगे, अब अलॉट कितने किए गए, तो अलॉट वाले लिख दिए, तो 200 रुपये निकल के आ गया, वो माइनस कर दिया तो 400 रुपये निकल के आ गया। ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, एक तो ये एडजस्ट वाला अमाउंट माइनस होगा, और कॉल इन अरियर वाला ये 400 रुपये, ना कि 600 रुपये। ठीक है, ये हमने बना दी इसकी डायरेक्ट एंट्री। अगर 30,000 में से मैं 10,000 माइनस करूँ, 20 बचा, 20,000 में मैं 400 माइनस करूँ तो 19,600 बचा, ये डायरेक्ट एंट्री कर दी। ठीक है जी, अब इसके अंदर मैं आपको कॉल इन अरियर वाली भी एंट्री सिखा देता हूँ, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। तो भैया यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे फिर से। बैंक अकाउंट के अंदर अगर देखा जाए, और कॉल इन अरियर भी पहले डेबिट कर देता हूँ मैं, कॉल इन अरियर को डेबिट कर दूंगा, और टू शेयर अलॉटमेंट,
बैंक में अगर देखा जाए कितने पैसे आएंगे, बैंक में पूरे 3 लाख रुपए नहीं आएंगे, सॉरी 3 लाख नहीं, 30,000 ड्यू हुए थे ना, तो बैंक में पूरे 30,000 नहीं आएंगे। कितने नहीं आएंगे, अगर देखा जाए यहाँ पे 10,000 इसके नहीं आएंगे जो कि हमने एडवांस किया था, और अरियर वाला पैसा सिर्फ 400 रुपये जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया था, तो ये 400 रुपये भी नहीं आएंगे। तो टोटल आएंगे कितने, 19,600 रुपये आएंगे टोटल। ठीक है, कॉल इन अरियर के कितने पैसे हैं, 400 रुपये हैं सिर्फ। अभी हमने यहाँ पे निकाले थे, कॉल इन अरियर के 600 मत निकाल लेना, ये अरियर अनपेड ये है, तो 400 रुपये अनपेड के हैं। और ये अलॉटमेंट 20 से आ जाएगा, अब 30 से नहीं आएगा। ड्यू तो देखो सर बोलोगे हमने तो 30 किया है, भैया 10 पहले एडवांस क्रेडिट हो चुका है, आप देख सकते हो पहले ही क्रेडिट हो चुका है, 20 यहाँ क्रेडिट हो गया, 10 यहाँ क्रेडिट हो गया, तो 30 ही बनेगा, तो यहाँ से 20 क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी कॉल इन अरियर वाली एंट्री होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अलॉटमेंट की स्टेज पे होंगी जहाँ पैसा एडजस्ट किया गया है। ये कैलकुलेशन आपको सिर्फ इस स्टेज पे करनी है आपको। ठीक है, चलिए अब अगली स्टेज की ओर बढ़ते हैं। अगली स्टेज कौन सी है हमारी, कॉल वाली है। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट करके इसको ड्यू कर देंगे। तो शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। कॉल की स्टेज पे हम 5 रुपीज़ की डिमांड कर रहे हैं, कितने शेयर्स पे, पूरे 10,000 शेयर्स पे, तो 50,000 हो गया ये। और इस बार बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे तो पूरे पैसे नहीं मिलेंगे हमें। अब और टू शेयर कॉल 50,000 हमने ड्यू किए थे, पूरे पैसे इस बार नहीं मिलेंगे। इस बार का कोई एडवांस नहीं है तो एडवांस कोई माइनस नहीं करेंगे हम। इस बार उसने ना कोई इसने भी एडवांस नहीं दिया कुछ, तो भैया इस बार 5 रुपये हमने जो है 200 शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला, तो ये 5 रुपये 200 शेयर पे हम जो है माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 1,000 रुपीज़ पूरे माइनस कर देंगे, तो 49,000 रुपीज़ हमें पूरे मिल गए। और ये बन गई डायरेक्ट एंट्री। कॉल इन अरियर वाली बता देता हूँ, अगर दूसरा ऑप्शन भी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, उसमें कॉल इन अरियर कोड भी डेबिट कर देना, और टू शेयर कॉल। बैंक में जितने पैसे आए हैं 49,000 आए हैं और 1,000 अरियर है, टोटल कॉल 50,000। तो ये ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से इशू की एंट्री की जाएगी फोरफीचर बेस्ड पे, कि प्रोराटा बेस्ड फोरफीचर ऑफ शेयर पे। ठीक है, और अगर प्रोराटा बेस्ड पे कभी भी हम अलॉटमेंट करेंगे और कॉल इन अरियर हो गया तो भी भैया यही एंट्री की जाएगी, फिर ऐसी सेम थोड़ी सी कैलकुलेशन कर दी जाएगी। अब देख लेते हैं फॉरफीचर कैसे किया जाएगा। फॉरफीचर तो बिल्कुल आसान है। फॉरफीचर तो जैसे पिछली वीडियो में हमने सीखा था, फॉरफीचर वैसे ही किया जाएगा। फॉरफीचर में कोई चेंजेस है ही नहीं, चेंजेस सिर्फ यही था एक छोटी सी कैलकुलेशन का। और जब भी आपको प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट में कॉल इन अरियर मिले तो भैया उसकी भी ट्रीटमेंट ऐसी होती है सेम, बिल्कुल। ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझो। यहाँ पे फॉरफीचर करने के लिए शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पूरी मेंबरशिप कैंसिल करने के लिए पूरी फेस वैल्यू से डेबिट करना। अब ये पूरी फेस वैल्यू इसकी 10 है, तो कितने शेयर फॉरवर्ड कर रहे हैं, 200 शेयर, तो 2,000 रुपीज़ हो गया ये। अब अगली एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर की, जो कि यहाँ पे आप हमेशा बैलेंसिंग फिगर से निकालना। जब भी प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट हो तो बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे। और 2 कॉल पे इसने पैसा नहीं दिया, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल। प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट में जब आप फॉरफीचर करोगे ना, तो इसका अमाउंट डायरेक्ट आप ले लेना फ्रॉम एंट्री से, इशू की एंट्री से ले लेना। इसका भी अलॉटमेंट की कॉल इन अरियर 400 रुपये था, ये आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एडवांस भी था कुछ, तो अलॉटमेंट की स्टेज पे 400 रुपये का अरियर था। टोटल अरियर 400 रुपये का था, क्योंकि इसमें एडवांस था कुछ, वो हमने माइनस कर दिया, जो कि हमने अभी सीखा। फर्स्ट कॉल का कितना था, फर्स्ट कॉल का 1,000 था। ठीक है, ये हो गया 1,400 रुपये। तो भैया फॉरफीचर हमारा 600 रुपये है। ये कैसे निकला, बैलेंसिंग फिगर से निकला। ठीक है जी, अब इसको वेरीफाई भी करा देता हूँ कि कैसे ये फॉरफीचर 600 रुपये निकला। देखा जाए 2 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन पे लिए, रिसीव बता रहा हूँ कितने कितने किए हमने। ठीक है, पहले तो देखो 2 रुपये हमने एप्लीकेशन पे लिए, 200 शेयर की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो 400 रुपये तो ये हो गए। ठीक है, प्लस इसने कुछ एडवांस दिया था, 200 रुपये एडवांस दिए थे हमें। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिए, तो प्लस ये एडवांस भी कर दो, जो कि इसी स्टेज पे इसने एडवांस दिए थे, तो ये 200 और जोड़ दो,
तो मतलब इसने 600 रुपये टोटल हमें दिए हैं कंपनी को, और जो कि इसके फॉरफिट कर दिए गए और बैलेंसिंग फिगर से निकल गया, निकालने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हमेशा प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट जब आप फॉरफीचर करोगे प्रोराटा बेस्ड अलॉटमेंट पे, तो भैया ये जो अरियर की एंट्री है ना, डायरेक्ट आप इशू की एंट्री से ले लेना, इसका अमाउंट कैलकुलेट मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब ये तो एंट्री तब होगी जब आपने यहाँ पे ऑप्शन डायरेक्ट एंट्री का चूज़ किया। मान लो आपने कॉल इन अरियर वाली एंट्री की है, तो कॉल इन अरियर वाली भी बता देता हूँ और करके। कैसे? सेम एज इट इज होगी, शेयर कैपिटल को फिर से डेबिट करेंगे, वही पूरी मेंबरशिप कैंसिल करेंगे फेस वैल्यू से 2000 रुपीज़, ठीक है जी। टू शेयर फॉर फीचर, और फॉर फीचर हमेशा आप बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर क्या डाल देंगे? कॉल इन अरियर, और कॉल इन अरियर की आपने एंट्री तो ज़रूर करी होगी, तो बस उसका अमाउंट जोड़ दो। यहाँ पे कॉल इन अरियर वाली एंट्री में 400 रुपये लिखा था, यहाँ पे 1000 रुपये लिखा था, तो भैया कॉल इन अरियर के आगे 1400 रुपये लिख दो, तो भैया 600 रुपये बैलेंसिंग फिगर वैसे ही निकल के आ जाएगा। लो जी, ये हो गई एंट्री। फॉर फीचर तो बहुत आसान है, और सेम इसमें कोई चेंजेस आपको दिखा? कोई चेंजेस नहीं था, बस आपने अमाउंट सिर्फ एंट्री से लिया है। चेंजेस क्या आएंगे इस चीज़ के? ये कैलकुलेशन के चेंजेस आएंगे, ये छोटी सी और हमें जो है कैलकुलेशन इसके अंदर करनी पड़ेगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए इसे नोट कर लीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए। आज की वीडियो में हमने जो है फॉर फीचर ऑफ शेयर्स अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, उसकी जो है टॉपिक को हमने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही मेरे साथ आप जो है पढ़ते रहिए। तो चलते हैं हम भी। हैव अ नाइस डे।